विद्यार्थियों सभी का नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आप सबके लिए सरलता से उपलब्ध अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न लेकर के आए हैं। आज हम अध्याय 6 के बारे में चर्चा करेंगे, विनिर्माण उद्योग, जिसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पूर्व हमने एक वीडियो जारी किया है, बहुत ही शानदार, जो कि आपको 4 नंबर पक्के करेगा। मानचित्र के रूप में बहुत ही अच्छा मानचित्र, जिसमें सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है, ज़रूर उसको देखें। चलिए बढ़ते हैं हम इस पाठ के सही विकल्प की ओर। पहला प्रश्न दे रखा है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? विद्यार्थियों, कच्चे माल के आधार पर उद्योग, यहाँ ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4, 5। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इस्पात, अमूल डेयरी उद्योग, तांबा उद्योग, साइकिल उद्योग। तो इसमें अमूल डेयरी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उसका उपयोग भी करता है, साथ ही उद्योग भी वो वही उपभोक्ता चलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है? उर्वरक मतलब खाद से संबंधित उद्योग कौन सा है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं डीएपी उद्योग, अमूल डेयरी उद्योग, गन्ना उद्योग, साइकिल उद्योग। तो विद्यार्थियों, ये जो डीएपी उद्योग दे रखा है, ये खाद से संबंधित डीएपी जो खाद होता है, ये खाद से संबंधित उर्वरक उद्योग है। अगला, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? चीनी के रूप में सबसे ज़्यादा उत्पादन, चीनी का उत्पादन किस राज्य में होता है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ पर सर्वाधिक गन्ना या कह सकते हैं चीनी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में किस उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें कच्चा माल जो है कृषि से प्राप्त होता है? तो यहाँ चीनी उद्योग दे रखा है, सीमेंट उद्योग दे रखा है, लोहा इस्पात उद्योग दे रखा है, तांबा उद्योग। तो ये लोहा, सीमेंट, तांबा, ये अलग खनिज पदार्थ है जो कि जमीन में से निकलते हैं। और चीनी उद्योग जो है वो कृषि में गन्ने द्वारा, मतलब कच्चा माल गन्ने के रूप में प्राप्त होता है, चीनी उद्योग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीनी उद्योग। अब बढ़ते हम रिक्त स्थान की ओर। इसमें दे रखा है, भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का खालिस्तान प्रतिशत प्राप्त करता है। तो भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का 17% प्राप्त करता है, यहाँ हम 17 लिखेंगे। भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में खालिस्तान कौन सा स्थान है, मतलब ये पूछा गया है। तो भारत के रसायन उद्योग में एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है विद्यार्थी, यहाँ हम तीसरा लिखेंगे। अगला रिक्त स्थान दे रखा है, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का खालिस्तान प्रतिशत उत्पादन करते हैं। तो ये सब राज्य मिलकर के 50% उत्पादन उर्वरक का करते हैं, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। अगला, बोकारो इस्पात संयंत्र सन खालिस्तान में स्थापित किया गया। तो बोकारो झारखंड में इस्पात संयंत्र जो कि स्थापित किया गया 1972 में इसकी स्थापना की गई। अगला रिक्त स्थान, बजाज ऑटो उद्योग खालिस्तान उद्योग है। तो बजाज ऑटो उद्योग जो है वो निजी उद्योग है, प्राइवेट उद्योग बजाज कंपनी का। अगला प्रश्न दे रखा है, स्मेल्टिंग खालिस्तान उद्योग है। स्मेल्टिंग खालिस्तान उद्योग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रगलन। प्रगलन मतलब कोई जो जैसे धातु को गला करके कोई विशेष पदार्थ बना, जैसे सोना, चांदी, तांबा निकाला जाता है गला करके, उनको गर्म करके, तो इसको स्मेल्टिंग भी कहते हैं। तो यहाँ प्रगलन लिखेंगे हम। अब बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। पहला सत्य असत्य यहाँ दे रखा है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है, सत्य है। उद्योग जो है कृषि पर ही निर्भर होते हैं, कच्चा माल उनको वहीं से प्राप्त होता है कई जगह। अगला सत्य असत्य दे रखा है, प्रत्येक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत कर वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको 3 प्रकार के भाग बताए गए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बताए गए थे। यहाँ तृतीयक क्षेत्र परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में ये काम किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र सेवा देने का काम करते हैं, उस जो बनी हुई वस्तु होती है उनको बेचने का काम करते हैं। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रिलायंस एवं टिस्को है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के नहीं है, रिलायंस और टिस्को ये प्राइवेट कंपनी है, निजी उद्योग कहे जाएंगे, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अगला, उर्वरक बनाने का कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूना है।
खाद बनाने के लिए कच्चा माल लोहा अयस्क कोयला और चूना है। खाद बनाने के लिए लोहे के अयस्क की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखने में ही हमको गलत असत्य लगता है, तो इसको हम असत्य कर देंगे। आखिरी, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक का उत्पाद का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। गुजरात, तमिलनाडु जैसे अभी हमने देखा है, ये कुल उर्वरक का 50% उत्पादन करते हैं, तो ये जो है वो ऑप्शन वो सत्य हो जाएगा। अगला जो है सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। उर्वरक उद्योग, रसायन उद्योग, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड। तो यहाँ पर हम उर्वरक उद्योग देखेंगे तो आपको यहाँ उर्वरक में यूरिया दिखाई दे रहा है। उर्वरक उद्योग है, यूरिया जो है उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, उर्वरक उद्योग में इसका उत्पादन किया जाता है। रसायन उद्योग देखेंगे तो प्लास्टिक, यहाँ पर रसायन से संबंधित प्लास्टिक उद्योग रसायन उद्योग भी कहा जाएगा। मोटर गाड़ी, यहाँ पर हम देखेंगे तो मोटर गाड़ी जो है वो गुड़गांव, सीधा इसके सामने उत्तर हो जाएगा। मोटर गाड़ी जो है वो गुड़गांव में इसका उद्योग। इधर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो बेंगलोर में, इलेक्ट्रॉनिक आईटी से संबंधित उद्योग ये बेंगलोर में आप मिलेंगे हमको। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो संयुक्त उद्योग है। और बजाज ऑटो लिमिटेड ये एक निजी उद्योग, अभी हमने देखा था निजी उद्योग है। इस प्रकार से हम सही जोड़ी को जो है पूरा कर लेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि भेल उद्योग कहाँ पर है? भेल, जिसको कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी कहा जाता है, ये हमारे भोपाल में स्थित है विद्यार्थियों। यहाँ हम लिखेंगे भोपाल। साथ ही अगला प्रश्न दे रखा है, टिस्को किस प्रकार का उद्योग है? अभी हमने देखा है टिस्को जो है एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये निजी उद्योग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ निजी उद्योग लिखेंगे। अगला प्रश्न, उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होता है? तो उद्योग के लिए जो मुख्य आधार होता है वो कच्चा माल होता है। कच्चे माल पर ही उद्योग निर्भर होता है। कच्चा माल मिलेगा तो उद्योग अच्छी तरीके से सफल होगा। अगला प्रश्न, चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसकी आवश्यकता होती है। सीमेंट जो बनता है उसके लिए चूना पत्थर उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? जिसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहा, अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, तो यहाँ पर बेंगलुरु जो है वो भारत का एक शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कह सकते हैं उसको। एक प्रश्न है, भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में जो है वो लौह इस्पात उद्योग जो है विद्यार्थियों वो स्थापित है, कर्नाटक में है ये। इधर भारत का निजी क्षेत्र का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? सबसे पहले जो लौह इस्पात का कारखाना प्राइवेट कंपनी का जो जमशेदपुर में यहाँ पर स्थापित हुआ था, ये जमशेदपुर झारखंड में जो कि है झारखंड राज्य में, यहाँ हम लिखेंगे जमशेदपुर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, इस्पात को कठोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इस्पात को कठोर बनाने के लिए विद्यार्थियों मैग्नीज धातु का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज, यहाँ लिखेंगे मैग्नीज। अगला प्रश्न, लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का कितना अनुपात होता है? मतलब लोहा इस्पात उद्योग जो होता है उसके लिए लौह अयस्क कितने अनुपात में, कोकिंग कोल और चूना पत्थर इनका कितना अनुपात होता है? तो ये होता है 4:2:1। मतलब लौह अयस्क 4 अनुपात में, कोकिंग कोल 2 अनुपात और चूना पत्थर 1 अनुपात। इस प्रकार से मिला करके लौह इस्पात जो है वो तैयार होता है। हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर जो कि जल संसाधन है। इस जल संसाधन पार्ट में से एक अंक आवंटित किया गया है, तो आप यहाँ समझ लीजिए केवल एक अंक है, इसका मतलब कि यहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा इस पार्ट में से, तो आप ऑब्जेक्टिव की अच्छे से तैयारी करें। सही विकल्प चुन करके लिखिए। यहाँ दिया गया है, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे 100 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दे रखा है, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो भोपाल झील का निर्माण यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 7वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी। तो भोपाल झील का निर्माण जो है वो 11वीं सदी में हुआ था विद्यार्थी। अब अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो हीराकुंड, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, महानदी, नर्मदा नदी। विद्यार्थियों हीराकुंड जो है वो महानदी पर
बांध बनाया गया है जो कि उड़ीसा राज्य में है। याद रखिएगा, महानदी पर हीराकुंड परियोजना। अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है और ये जो है कभी कभार नक्शे में भी पूछ लिया जाता है। अगला दे रखा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दामोदर नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी और महानदी। तो बंगाल का शोक विद्यार्थियों दामोदर नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक। एक और प्रश्न कभी आ सकता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। फिर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको याद होगा विद्यार्थियों, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में बना हुआ है, वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हम नर्मदा नदी कर लेंगे। अगला दे रखा है, जल संरक्षण से संबंधित खादिन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में वर्षा का जल संरक्षण करके फिर बाद में खेती में भी उसका उपयोग किया जाता है, उसको खादिन एवं जोहद, ये उससे संबंधित है, राजस्थान राज्य से। पालर पानी कहा जाता है भूमिगत जल को, वर्षा जल को, समुद्री जल को या नाले का जल को? तो पालर पानी जो है वो वर्षा जल को कहा जाता है, वर्षा जल इसका उत्तर हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? मतलब किस नदी पर इससे ज़्यादा बांध नहीं बने या बांध नहीं बनाए गए? ऑप्शन दे रखा है, चंबल नदी, महानदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी। तो विद्यार्थियों, चंबल नदी पर भी बांध बने हुए, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर, इस प्रकार से चंबल नदी पर भी है। महानदी पर अभी हमने देखा है हीराकुंड बांध परियोजना बना हुआ है। नर्मदा नदी पर भी हमने एक प्रश्न अभी देखा है, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है गुजरात में। यमुना नदी पर ऐसा कोई बहुउद्देशीय परियोजना नहीं बनी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है यमुना नदी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं इसके रिक्त स्थान की ओर। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा खाली स्थान में होती है, तो इसका उत्तर तो पता ही होगा विद्यार्थियों आपको। विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा जो है वो मासिमराम में होती है, यहाँ पर हम उत्तर में मासिमराम लिखेंगे खाली स्थान में। अगला दे रखा है रिक्त स्थान, राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया। किस राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया? तमिलनाडु राज्य ने जो ऐसा काम किया है, तो हम यहाँ पर तमिलनाडु लिखेंगे। अगला रिक्त स्थान दे रखा है, बांधों को खाली स्थान परियोजना भी कहा जाता है। तो अभी जस्ट हमने कुछ समय पहले बहुविकल्पीय प्रश्न में देखा है कि बांधों को जो है वो बहुराष्ट्रीय या बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय यहाँ पर हम परियोजना लिखेंगे, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, उसके उद्देश्य अनेक होते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास खाली स्थान नदियों के बेसिन में किया गया है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास जो है वो व्यास और सतलुज नदियों के बेसिन में किया गया है। सतलुज और व्यास नदी यहाँ पर हम लिखेंगे। अगला रिक्त स्थान दे रखा है, मेघालय में नदियों व झरनों को खाली स्थान द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। तो मेघालय जो राज्य है वहाँ पर नदियों व झरनों को एक बांस के बने हुए पाइप होते हैं, जिसको बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति भी कहा जाता है, उसके द्वारा पाइप से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है पौधे तक पानी पहुँचाने के लिए। तो बांस द्वारा बने पाइप से, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। अगला दे रखा है, सरदार सरोवर बांध खाली स्थान राज्य में है। अभी हमने देखा है विद्यार्थियों, सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, सरदार सरोवर बांध। अगला, इंदिरा गांधी नगर मुख्य रूप खाली स्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया, तो वो राजस्थान राज्य को सबसे ज़्यादा फायदा लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ राजस्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है, हम यहाँ पर लिखेंगे राजस्थान। अगला दे रखा है, सत्य असत्य। पहला दे रखा है यहाँ पर, इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर ही है लगभग, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी की कमी नहीं, उचित तरीके से उसका उपयोग किया गया है पानी का। वर्षा कम होती है लेकिन सही तरीके से जल का उपयोग किया जाता है। अनेक पद्धतियाँ प्रणाली उपयोग में ली जाती है जिससे
पानी की कमी नहीं। अगला दे रखा है सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं। तो सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र क्यों करेंगे, वहाँ तो बारिश ज़्यादा हो जाएगी, ये भी असत्य हो जाएगा, सूखे क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका उत्तर देखा था, भोपाल झील जो है वो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, ना कि 17वीं शताब्दी में, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अगला, बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। तो अभी बात की थी कि बांधों का निर्माण बिजली के लिए भी किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये बहुउद्देशीय परियोजना होती है बांध। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। बिल्कुल ये भी ऑप्शन जो है वो सही है, जल विद्युत से 22% विद्युत प्राप्त की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। तो बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था तो उन्होंने स्तर पर बहुत बड़े बड़े बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण कराया। ये भी ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं हम सही जोड़ी की ओर, जिसमें 2 सेट दे रखे हैं। इधर राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है भी आपको बताया गया था, ये चंबल नदी पर बनाया गया है, राजस्थान में ये बांध बना हुआ है। इधर सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, इधर गुजरात में। फिर नागार्जुन बांध जो है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। इस प्रकार से हम इस जोड़ी को सही कर लेंगे। अगली जो जोड़ी दे रखी है इसमें सेट 2, रिहंद बांध, टिहरी बांध और इंदिरा गांधी शहर। तो रिहंद बांध जो है वो रिहंद बांध यहाँ पर सोन नदी पर आएगा विद्यार्थी, यहाँ पर इस ऑप्शन में सोन नदी करेंगे। और टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी पर स्थित, और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। इस प्रकार से इस जोड़ी को मिला लेंगे। आगे बढ़ते हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हौज खास का निर्माण किसने कराया था? हौज खास का निर्माण किसने कराया था? हौज खास जो है वो एक विशेष प्रकार का पानी को संरक्षित करने के लिए बड़ा हौज बनाया गया था। वो एक इल्तुतमिश एक शासक था दिल्ली में, उसने हौज खास का निर्माण कराया था। यहाँ इल्तुतमिश लिखेंगे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? तो एक अनुमानित आंकड़ा लगाया गया है कि पूरे विश्व में जो है 20 करोड़ लोग पानी की समस्या से ग्रसित होंगे 2025 तक आते आते। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? आपको 2-3 बार अभी बताया जा चुका है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला, किस राज्य में हर घर में वर्षा का जल संरक्षण का ढांचा बनाना आवश्यक है? वर्षा जल के संरक्षण के लिए ढांचा बनाना घर पर आवश्यक है। तो ये तमिलनाडु राज्य ने इसको प्रारंभ किया सबसे पहले। अगला, जैसलमेर के खादिन और जोहद किस क्षेत्र से संबंधित? अभी बताया गया था आपको, ये जो है वो दोनों क्षेत्र जल संरक्षण से संबंधित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि जल विद्युत किसे कहते हैं? मतलब जल विद्युत किसे कहते हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे कि नदियों पर बांध बना करके जो विद्युत उत्पादन करना, ये जल विद्युत कहलाता है। नदी पर बांध बना करके बिजली का निर्माण किया जाता है, इसको हम जल विद्युत कहते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं? नवीकरण स्रोत ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, उनका उपयोग हम अधिकतर कर सकते हैं, तो उसको नवीकरण उपयोग स्रोत कहते हैं ऊर्जा के। अगला प्रश्न दे रखा है, बाढ़ किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर अगर औसत वर्षा से अधिक वर्षा होती है तो उसको बाढ़ कहते हैं। मतलब जो औसत सामान्य वर्षा होती है उससे ज़्यादा अगर कहीं कभी बरसात होती है तो उसको बाढ़ की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न दे रखा है, सूखा। जैसे ज़्यादा वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है तो उसको बाढ़ कहते हैं। साथ ही सूखा मतलब जब किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से अगर कम वर्षा लगातार कई वर्षों तक होती है तो उसको हम सूखा कहते हैं, उसको सूखा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख रखा है, भाखड़ा नांगल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य जो है जल विद्युत उत्पादन, मतलब जल से विद्युत का उत्पादन करना। बहुउद्देशीय परियोजना है, कई इसके उद्देश्य हैं। प्रमुख उद्देश्य जल के द्वारा बिजली का उत्पादन करना।
तो इस प्रकार से इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूरे होते हैं। अगले कुछ जो पाठ बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। विद्यार्थियों तब तक बने रहें हमारे साथ में, सभी वीडियो को अच्छे से समझें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अपने साथी विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं उनको सभी को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने का कहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।